गृहलक्ष्मी बहुलक्ष्मी की व्रत कथा तथा आरती। शुक्रवार को लक्ष्मी देवी का व्रत रखा जाता है। इसे बहुलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी जी का वास बनाए रखने के लिए भी यह व्रत उपयोगी है। इस दिन स्त्री पुरुष लक्ष्मी की पूजा करते हुए सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन आदि से पूजा करते हैं। खीर से भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस व्रत के दिन उपासक को एक समय भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति माता बहुलक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी जी श्री यंत्र को स्थापित कर उसकी नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए तो उसके व्यवहार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। बहुलक्ष्मी माँ की व्रत कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम होते जा रहे थे। शहर में बुराइयां बढ़ती जा रही थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक, प्रगति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसके पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते रहे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों में दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपने अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो जैसे अमृत बह रहा हो। उसका वह चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने संकोच आकर एक फटी हुई चादर पर बैठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर जा नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। मांझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संभल मिला और सुख की आस में उसने मांझी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर मांझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर मांझी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। मांझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे बद लक्ष्मी व्रत का बहुलक्ष्मी व्रत कहा जाता है।
यह व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख समृद्धि और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंद हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गईं। शीला को तत्काल यह समझते हुए देर लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरी मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क नहीं पड़ा। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में भैरव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक भैरव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को भैरव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माताजी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को बंधन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका भैरव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ने हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी भैरव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना माँ, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप के छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला की गिरवी रखे गहने छुड़ा दिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। भैरव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक भैरव लक्ष्मी व्रत करने लगी। बोलिए भैरव लक्ष्मी मैया की जय। भैरव लक्ष्मी मैया की आरती। ओम जय भैरव लक्ष्मी माता मैया, भैरव लक्ष्मी माता, भक्तों के हितकारिणी, भक्तों के हितकारिणी। ओम जय लक्ष्मी माता, सुख भैभव दाता। ओम जय भैरव लक्ष्मी माता मैया, जय भैरव लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता तू जग माता, जग पालक रानी, मैया जग पालक रानी। मैया हाथ जोड़े गुण गाते जग के सब प्राणी। ओम जय भैरव लक्ष्मी माता, भक्तों के हितकारिणी, सुख भैभव दाता। है माँ तेरी शरण में जो कोई आता। ओम जय भैरव लक्ष्मी माता, तेरी भक्ति पाता, मैया तेरी भक्ति पाता। माँ तेरी ममता पाके अंत स्वर्ग को जाता। ओम जय भैरव लक्ष्मी माता, सुख भैभव दाता। ओम जय भैरव लक्ष्मी माता, भक्तों के हितकारिणी, भक्तों के हितकारिणी, सुख भैभव दाता। ओम जय भैरव लक्ष्मी माता मैया, जय भैरव लक्ष्मी माता। बोली भैरव लक्ष्मी मैया की जय।